साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी उपचुनाव के रण के बीच जुबानी प्रहार भीषण हो चुका है। महाराष्ट्र में योगी के बटेंगे तो कटेंगे के बाद खड़गे के बयान पर सियासी वॉर शुरू हुआ है। दरअसल खड़गे ने योगी की भाषा को आतंकियों वाली भाषा बताया और यही नहीं, खड़गे के योगी आदित्यनाथ के भगवा रंग के वस्त्रों पर भी बयानबाजी की है और जिसके बाद बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया और बीजेपी कह रही है खड़गे भगवा की चिंता ना करें। योगी की भाषा को आतंकी और कपड़ों पर कमेंट पर संतों में भी खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में पीडीए के जरिए मिली सफलता से उत्साहित इंडिया गठबंधन ने इसे सफलता पाने का हिट फॉर्मूला मानते हुए महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव और यूपी के उपचुनाव में भी इसी फॉर्मूले से अपनी चुनावी नैया पार लगाने की तैयारी की। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के नारे ने इंडिया गठबंधन के पीडीए की धार ऐसी कुंद की कि अब सपा और कांग्रेस के बड़े से लेकर छोटे नेता तक की बौखलाहट उनके विवादित बयानों में साफ झलक रही है। मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो है सब कुछ जोड़ना। यही अंतर है योगी में और आप में कि मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम। लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है और यही कारण है कि आप सच्चाई न बोल पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं। इनके राज में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। आपने देखा होगा कि बहन बेटियों के साथ में कितनी बेटियां योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा के आई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास पे गुहार लगा के आई, उसके बाद में भी उन पर कार्रवाई नहीं हुई। या तो आत्महत्या करनी पड़ी या तो उनको जला दिया गया। आप बताइए कितनी घटनाएं हुई। ये इनके हाथरस की बेटी, अरे ये क्या बताएंगे? ये तो लोकतंत्र में बहन बेटी, इनको चुनाव जीतना है, चाहे बहन बेटी की साड़ी भी खोलनी पड़े तब भी चुनाव जीतना है। लखीमपुर में नहीं देखा क्या? चीर हरण करने का काम किया। महाराष्ट्र के चुनाव के विवादित पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। इसमें हिंदुत्व और मुस्लिम वोटों के बीच की जंग, विभाजन की राजनीति, वोट जिहाद और मुस्लिम समुदाय के वोटों की ताकत के विषयों को उजागर किया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र चुनाव में मोदी योगी जोड़ी की बढ़ती प्रभावशीलता और विपक्ष की नीति और नियत पर उठाने वाले सवालों को भी शामिल किया गया है। झारखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस ढंग से साधु महात्माओं के खिलाफ, सनातन संस्कृति के खिलाफ बयानबाजी की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है कि सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ जिस ढंग से, मैं कह सकता हूं, मुगल आक्रांताओं ने भारत की सनातन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का असफल प्रयास किया था, फिर भी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति आज पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और इस प्रकार की बयानबाजी को देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने सीएम योगी पे टारगेट करते हुए कहा कि अगर वो सन्यासी हैं तो सफेद कपड़े देखिए सनातन धर्म में साधु सन्यासी क्या पहनेंगे, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे परिभाषित कर सकती है, जो भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी है, तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई है और सनातन धर्म पर जब जब हमले हुए हैं कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ऐसे लोगों को प्रमोट करने का काम किया है। इतना आपको भगवे से तकलीफ है? कांग्रेसियों, अगर तुमको इतने ही भगवे से तकलीफ है तो तुम राजनीतिक पार्टी खत्म करके और तुम सिर्फ उसका नाम कांग्रेस से बदलकर
मुल्ला पार्टी रख लो और सिर्फ मुसलमान की ही चिंता और चिंतन करो। सनातन के पास, सनातन संस्कृति के मानने वाले के पास और हिंदू के पास कभी वोट मांगने के लिए नहीं जाना। अगर हिंदुओं के पास वोट मांगने जाते हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। और रही पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, वो दिन दूर नहीं है जब वो देश के प्रधानमंत्री होंगे और तुम्हारा सूफड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के लोगों का इतिहास रहा है झूठ बोलना और लोगों को बांटकर सत्ता हासिल करना, कांग्रेस की परंपरा रही है। हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान की निंदा करते हैं और वो जो 70 साल तक शासन किया हो, पिछड़ों को धोखा दिया, दलितों को धोखा दिया, मुसलमानों को धोखा दिया और आज मुद्दों से हट करके बात कर रहे हैं। ये जब सत्ता में थे तो इन्होंने शिक्षा का ध्यान नहीं दिया, स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया कि देश में स्वच्छता कैसे हो, इलाज के लिए लोगों को, गरीबों को इलाज की व्यवस्था कैसे हो, किसानों को खाद बीज कैसे सुलभ हो, इस पे ध्यान नहीं दिया और बिना वजह की बयानबाजी करके चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। इस तरह का कटाक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक बड़े संत और जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन पर कटाक्ष कर रहे हैं। किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? इतने वरिष्ठ नेता होकर एक युवा मुख्यमंत्री के लिए जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली है, उनको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेसी की तरह वो नहीं है जो सफेद कपड़ा पहन के सारे काले काम करते हैं और जब भी सरकार बनती है तो घोटाले करते हैं कांग्रेस। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की बढ़ती संख्या के कारण जनसंख्या का संरचनात्मक परिवर्तन हो रहा है, जिसका सीधा प्रभाव महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम पर भी पड़ेगा। तो साधु अब नेता बन गए हैं, गेरुआ पहनकर नफरत फैला रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, वोट जिहाद हो रहा है, ये लोग रजाकारों के वंशज हैं। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, चुनाव में धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आया? एक है तो सेफ है का नारा विविधता के खिलाफ। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी, बात मनमानी है तो दिल्ली का घेराव करो, हमने मुस्लिम युवाओं को रोक रखा है। धर्मगुरु तौकीर रजा, अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं, कांग्रेस से देश को सबसे बड़ा खतरा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले एक नारा दिया था। वो नारा था बटेंगे तो कटेंगे, जो आज राज्यों के चुनाव में रोज गूंज रहा है। वैसे भी नेशन वाइड नारा अब ये हो चुका है। ये नारे की गूंज चुनाव में कितना प्रभावी हुआ, ये महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी उपचुनाव के परिणाम में ही पता चलेगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। चुनावी दौर के बीच किसका जोर देखने को मिलेगा, ये तीनों राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव, झारखंड और इसके साथ साथ महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम में पता चलेगा। लेकिन हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।